हम लोग ना मिलकर दोबारा शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? बड़ी आपा, हम लोग दोबारा सब मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। बड़ी आपा, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने शहजादी हाउस बेच दिया। अच्छा, और हाँ भाई, तुम लोग क्या कहते हो? भाई साहब, ये औरतें चाहती हैं, हम तीनों नहीं चाहते। फिर तो बात ही खत्म हो गई। जब तुम लोगों के शौहर इकट्ठे रहने पे राजी नहीं हैं, तो तुम लोग कैसे साथ रहोगी? नहीं बड़ी आपा, ये हमारी वजह से कह रहे हैं। बड़ी आपा, आप कह देंगी ना तो ये लोग भी राजी हो जाएंगे। और अबरार तो वैसे ही राजी हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने कब कहा तुमसे? मैं भी इस बात पे राजी नहीं हूं। मैं समझ गया हूं क्या मामला है। असल में शहजादी हाउस देख के तुम सबकी नीयत खराब हो गई है। तुम लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो रही कि शहजादी उस घर की मालकन कैसे बन गई जिसकी मालकन कभी तुम लोग हुआ करती थी। नहीं भाई साहब, शहजादी तो भाई साहब, बड़ी आपा ये बात जानती भी है कि शहजादी को पहले से पता था कि शहजादी हाउस अम्मार ने खरीदा है, उसके दोस्त ने नहीं। अम्मार ने उसे यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। और शहजादी ये बात जानते हुए भी कि अम्मार ने शहजादी हाउस खरीदा है, वो आखिर वक्त तक शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इस बात का अगर तुम्हें नहीं पता तो सोचो जरा। जी भाई साहब, पर शहजादी और अमार तो आपके पास रह सकते हैं ना, पर हम कहाँ रहेंगे? अब बड़े मामा और अकी भी तो आप ही के पास रह रहे हैं ना।
मुझे तुम लोगों की बेवकूफी पे हैरत हो रही है वैसे। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि शहजादी अक्की और बड़े मामा को अपने साथ ले गई है शहजादी हाउस। उसका दिल तुम लोगों की तरह छोटा नहीं है। क्या बड़े मामा और अक्की शहजादी हाउस चले गए? जी देखो शहजादी कितनी अच्छी है। सुना है? मुझे पता था शहजादी बड़े मामा अक्की के बगैर रह नहीं सकती। तुम तीनों भाइयों की बीवियां जो सोच रही हैं वो मैं समझ गया हूं। ये लोग अम्मार और शहजादी के एहसानात को भूल गए हैं। क्यों हीरा, तुम भूल गई? बैंक के केस से तुम्हें किसने निकाला था? हाँ बड़ी बहू, तुम्हारी तो शहजादी ने कहां कहां मदद नहीं की है। तुम्हें ये सब याद नहीं? किस तरह उसने तुम्हारे किराए के मकान के मसाइल को दूर किया, सारा के मसले को हल किया। भूल गई तुम? किस तरह उसने उस लड़के को अंदर करा दिया जो सारा को ब्लैकमेल कर रहा था। और फैजी, हाँ अफसार, तुमने तो उसे मार ही दिया था। शुक्र करो, अम्मार और शहजादी की वजह से आज सारा को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। और उस्मा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। शहजादी आज तक तुम्हारे बेटे को पाल रही है, तुमने तो सिर्फ उसे जन्म ही दिया है ना। अच्छा गुस्सा तो ना करें आप। वैसे बड़ी आपा, भाई साहब ने एक एक जुमला ठीक कहा है। बड़ी आपा, भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। और हेरा, अफसोस, सब भूल गई थी। उस्मा, मैंने तुमसे कहा था ना, अब की बार मैंने कोई साजिश देखी तो मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। बड़ी आपा, आप देखे तो सही है क्या कह रहे हैं। अबरार, क्या कह रहे हो तुम? बस ये बात यहीं पे खत्म कर दो तुम सब लोग। और
और इस बात पे शुक्र करो कि शहजादी हाउस किसी ना किसी तरह तुम सब लोगों की जिंदगियों का हिस्सा रहेगा हमेशा। वैसे मैं तो कहता हूँ तुम दोनों ना शादी कर लो। गुड आइडिया, आज ही कर लेते हैं। ओह लिसन, शादी ना बच्चों का खेल नहीं है। तो एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ ये सब करने का? आज जिंदगी में पहली बार भाई साहब ने हमें इतनी सुनाई, इतने गुस्से में थे वो। बस ये बात यहीं पे खत्म कर दो तुम सब लोग। और इस बात पे शुक्र करो कि शहजादी हाउस किसी ना किसी तरह तुम सब लोगों की जिंदगियों का हिस्सा रहेगा हमेशा। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। जी बढ़िया। सॉरी भाई साहब। किसी की नजर ना लगे मेरे खुदा। ठीक है फिर, जैसा आप बड़े मुनासिब समझें। कोई भी ना हो मेरी दुआएं बन गई हमदम। लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। अरे शादी का क्या सोचा है तुम लोगों ने? शादी शुएब का बस चले तो कल की जगह आज कर ले शादी। लेकिन बस क्या मतलब बस? अरे मतलब घर वालों को भी तो टाइम चाहिए ना। घर वालों को कहो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम हैं ना तुम लोगों के लिए। नहीं शहजादी, ऐसा नहीं होता, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? अकेले सारी जिम्मेदारियां क्यों उठाओगी तुम? हम कब काम आएंगे? सब ठीक हो जाएगा और हम लोग करेंगे मदद, टेंशन ना लेना। You're the best. थैंक यू। मुझे तो हैरत हो रही है कि कोई इतना भी एहसान फरामोश हो सकता है। कैसे सोच सकती हैं ये ऐसा? इन तीनों औरतों ने पहले भी साजिशें करके शहजादी हाउस बिकवाया था। ये औरतें शहजादी की हसद और जलन में कर रही हैं ये काम सिर्फ। इनकी अम्मार से कोई लड़ाई नहीं है। अरे शहजादी तो वो लड़की है जिसने सारी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दी, और ये उसके बारे में ऐसा सोच रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक वक्त था जब मैं भी शहजादी को नहीं पहचान सकी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि शहजादी ही वो लड़की है जिसने शहजादी हाउस वालों को जोड़ के रखा हुआ था। मेरी बच्ची ने अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोंट के शहजादी हाउस के लिए कुर्बानियां दी। तुम कैसी बेवकूफ लड़की हो शहजादी। उस्मा तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां बेच रही थी, हीरा तुम्हारी फीस अदा कर रही थी, और तुमने अपना सेमेस्टर मिस कर दिया। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं छोटी भाभी की चूड़ियां बिकवा कर अपनी फी पे करती? अंसार भाई और हिरा भाभी वैसे ही सारे घर का खर्चा उठाते हैं, और अभी भाईजान को सारा की फी भी पे करनी है। मुझे बेहतर लगा कि ये सेमेस्टर ड्रॉप कर देती हूँ। वैसे बड़ी आपा, आप दोनों चाहें तो ये पेपर्स पढ़ सकते हैं। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरी दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे मेरे खुदा। साथ रहे पास रहे। अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम
सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। अगर आप लोग मेरी शादी तक इस घर का बंटवारा नहीं करते तो मैं अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाऊंगी। हम लोग ना मिलकर दोबारा शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। बड़ी आपा, हम लोग दोबारा सब मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने शहजादी हाउस बेच दिया। जो काम मुझे करने चाहिए थे वो सब काम शहजादी ने किए। मेरे दिल में शहजादी का मकाम, उसका रुतबा बहुत बुलंद हो गया है। बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची को हासिदों की नजर से महफूज रखे। आज जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना, शायद सारी जिंदगी नहीं हुई। आज तो भाई साहब ने बहुत बातें सुना दी। अरे शुक्र करो उन्होंने घर से नहीं निकाला, कोई रिश्ता खत्म नहीं किया, वरना तुम औरतों ने तो सारी हदें पार कर दी थी। क्या मतलब? हर किसी को शहजादी नजर आती है, मेरी कुर्बानियां कभी किसी को नजर नहीं आई। जब शहजादी छोटी थी तो इस घर के काम कौन करता था, सबको कौन संभालता था? अरे कौन तुम्हारा एहसान नहीं मान रहा? शहजादी तो तुम्हें और मुझे अपने माँ बाप की तरह समझती है, और मेरे दोनों भाई तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। शादी होके ना मैं शहजादी हाउस में आई थी, और अब बस अब हम अपना घर खुद बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए। नॉट बैड नॉट बैड। यार अमार, वो तुम्हें भाई साहब की तरफ नहीं जाना क्या? हाँ मैं जाऊंगा आज। आप शादी तुम चलोगी साथ? हाँ मैं साथ चलूंगी। ठीक है। अच्छा वो बड़े मामा और अक्की का सामान ले आई तुम? वो तो मैं ले आई थी। तुम चाय पी के घर जाओगी या यहीं रहोगी? मैं तो कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम चले जाओ ना। अरे भाई मैं तो चाय पीने आया था ना यहाँ पे। तो बड़ी चिपकू है यार ये कसम से। बेटा तुझसे तो काम है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी तो यहीं पर हो, तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ तो बता तो मैं तो चाय पीने के लिए आया हूँ ना यहाँ पे। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद डिनर टाइम हो जाएगा तो वो भी खाकर ही जाओगे तुम। हाँ ये सही बोला इसने। वैसे मैं तो कहता हूँ तुम दोनों ना शादी कर लो। अरे गुड आइडिया, आज ही कर लेते हैं। ओह लिसन, शादी ना बच्चों का खेल नहीं है। तो एंगेजमेंट कर लेते हैं। एंगेजमेंट इज अ गुड आइडिया। एंगेजमेंट कर सकते हैं। बस ठीक है, बस ये प्लान करते हैं। ठीक है। खुशी तो देखो। मुबारक हो। मंगनी होने जा रही है। असल में शहजादी हाउस देख के तुम सबकी नीयत खराब हो गई है।
तुम लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही कि शहजादी उस घर की मालकन कैसे बन गई जिसकी मालकन कभी तुम लोग हुआ करती थी। ये लोग अम्मार और शहजादी के एहसानात को भूल गए हैं। क्यों हीरा, तुम भूल गई? बैंक के केस से तुम्हें किसने निकाला था? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या फायदा हुआ ये सब करने का। आज जिंदगी में पहली बार भाई साहब ने हमें इतनी सुनाई, इतने गुस्से में थे वो। हीरा, आज से पहले मुझे ना इस बात का एहसास भी नहीं था कि भाई साहब को इतना गुस्सा आ सकता है। अब कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। हीरा, क्या बातें कर रही हो तुम? कभी घर की खातिर, कभी यार, आपको क्या हो गया? भूल गए आप? शहजादी हाउस ही हमारा घर था, एक दूसरे का सहारा था हमें वहां, वक्त बे वक्त भाई भाई के साथ होता था। वो घर बिक के जो तुम्हें हिस्सा मिला था ना, 4 करोड़ रुपए, उसी से ये फ्लैट खरीदा है हमने। वो गलत फैसला था हमारा। और अंसार, गलती इंसान से ही होती है ना। अच्छा, हीरा, याद है अशर ने क्या कहा था कि आपकी कोई नेकी, आपकी कोई अच्छाई आपके सामने आई है जो आप मेरे हाथों से बच गई, वरना एक बार किसी की फाइल मेरे हाथ आ जाए ना तो वो फिर बचता नहीं है मुझसे। तुमने आज तक शहजादी के साथ जितनी नेकियां की हैं ना, उन्होंने बचाया है तुम्हें, लेकिन अब जो तुम कर रही हो ना हीरा, डर है मुझे कि कहीं अपार्टमेंट भी सब घर वालों को यहाँ बुला लो। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है अभी भी तो हमने सबको खाने पे बुलाया था ना। तो दोबारा बुला लो। नहीं अम्मार, ऐसे बार बार सबको तकलीफ देना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। शहजादी, मुझे कुछ अहम काम है। हाँ खान, तुम एक काम करो, उस घर का टोकन मनी दे दो। भाभी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो डन कर चुकी है, जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप कौन सा घर फाइनल कर रहे हैं? मैंने तो कोई घर नहीं देखा। तो मैंने तुमसे कहा है वो घर देखने को, मैंने कर दिया फाइनल, बात खत्म हो गई। अरे कुछ कोई बेकार सा घर ले मैं लिया। बेकार सा घर देखूंगा मैं? इतनी अक्लमंद हो गई हो तुम? चलो अच्छा हुआ अम्मार तुम आ गए। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम दोनों को रोज ना देखूं ना तो मेरे तो दिल को सुकून ही नहीं मिलता। बड़ी आपा, हम रोज आएंगे ना आपसे मिलने। वैसे अम्मी जान, घर में तो सन्नाटा हो गया होगा। घर में तो सन्नाटा आयजा और फायजा की शादी के बाद ही हो गया था। ये तो तुम्हारी और शहजादी की वजह से कुछ दिनों के लिए यहाँ रौनक हो गई।
अमार, अगर तुमने शहजादी हाउस ना खरीदा होता ना, तो कसम से मैं तो तुम लोगों को किसी कीमत नहीं जाने देती यहाँ से। मीजान, वैसे एक बात बताएं, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल ठीक किया। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। बड़ी आपा, वो हीरा भाभी अपना फ्लैट बेचना चाहती हैं। क्यों? एक्चुअली वो फ्लैट जो है ना हमें छोटा पड़ने लगा है। बड़ी आपा, मुझे भी घर खरीदना है। और हमें भी घर खरीदना है। बड़ी आपा, हम लोग दरअसल ना मिलकर दोबारा शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम? बड़ी आपा, हम लोग दोबारा सब मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। बड़ी आपा, वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने शहजादी हाउस बेच दिया। बड़ी आपा, किसी को बुरा भी लग सकता है क्या? अरे भाई, बुरा कैसे लगेगा? तुम्हारी बड़ी आपा तो इसलिए कह रही हैं कि भाई हर जगह दोस्त दुश्मन तो होते ही है ना। वैसे भाई साहब, अगर किसी को बुरा लग भी सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं इजहारे अफसोस। अरे माँ, याद आया, कल तुमने डॉक्टर के पास जाना है। अरे हाँ, याद आया मुझे। और वैसे भी डॉक्टर ने जो है वो कल मुझे बगैर स्टिक के चलने को कहना है। लेकिन अब भी मैं चल सकता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा ठीक हो गया। भाई, इसमें सब कमाल शहजादी का है, जिसने कदम कदम पर अम्मार का साथ दिया। शहजादी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह हर एक को तुम जैसी बेटी दे। आमीन। भाई साहब तो इस तरह से गुस्सा हो रहे थे जैसे कि हम शहजादी हाउस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तौबा तौबा भाई, अब तो मैं बड़ी आपा के घर पे कभी नहीं जाऊंगी। एक तो ऊपर से अबरार ने जीना हराम कर रखा है मेरा। अंसार का भी यही हाल है। तुम्हारे भाईजान ने मुझे इतना सुनाया है ना, बहुत बेइज्जती की है मेरी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अपना घर वापस मांगना कौन सा जुर्म है? और कोई बाहर का आदमी होता तो चलो बात समझ भी आती थी, अमार तो अपने घर का है। अगर हम अम्मार से बात करेंगे तो वो तो शहजादी हाउस भी हमें दे सकता है। बात सुनो, अगर इनको पता चल गया ना तो मुझे जिंदा दफन कर देंगे वो वहां। आपको पता है भाभी जान, अबरार तो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। तीनों भाइयों को बस ऐसी ही मोहब्बत है शहजादी से। बात सुनो, मेरी बात मानो, चुप करके बैठ जाओ।
मैं तुम्हारे भाईजान से मजीद और नहीं लड़ सकती। भाभी जान, लेकिन भाभी जान हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, अमार का भाई साहब वाला हाल हुआ तो फिर? हीरा भाभी आप सिला से कहें ना वो शहजादी से बात करे। कोई फायदा नहीं है। आजकल सिला मुझसे ज्यादा शहजादी से क्लोज हो गई है। ओहो, वो उसकी शादी शोएब से जो करा रही है। चलो ये तो अच्छी बात है। आप लोग तो जानते हैं सिला इतने डिप्रेशन में चली गई थी, वो तो खुदकुशी करने के लिए तैयार थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं अमार से मौका देके बात कर लूंगी। सोच लो उज़्मा, अगर वो नाराज हो गया तो? अरे नहीं होगा भाभी जान। अच्छा ठीक है, फिर तुम अमार से तब बात करना जब उसका मूड अच्छा हो। अरे आप बेफिक्र हो जाए, इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, करके देख लो तुम भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अमार, अब तुम स्टिक के बगैर चलने लगे हो। हाँ, बस डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक थोड़ी सी एहतियात करनी है, उसके बाद विल बी परफेक्टली फाइन। अच्छा अच्छा, वो हकी स्कूल चला गया? हाँ, बड़े मामा उसे ले गए। अच्छा शहजादी, मैं सोच रहा था कि आज तुम सब घर वालों को यहाँ बुला लो। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है अभी भी तो हमने सबको खाने पे बुलाया था ना। तो दोबारा बुला लो। नहीं अम्मार, ऐसे बार बार सबको तकलीफ देना ये अच्छी बात तो नहीं है ना। शहजादी, मुझे कुछ अहम काम है। कौन सा अहम काम? बस समझ लो कि एक अहम ऐलान करना है। अच्छा जी, आप बादशाह सलामत है ना कि आपके अहम ऐलान पे सब लोग यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे? शहजादी क्या हो गया, क्यों बहस कर रही हो? बुला लो। अच्छा ठीक है ना, बुला लूंगी और खाने का इंतजाम भी कर लूंगी। खाने की तैयारी करने की जरूरत नहीं, हम बाहर से मंगवा लेंगे। अच्छा जो नाश्ता करूँ ना, शोएब आने वाला होगा, ऑफिस जाना है। ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द दौड़ने भी लगोगे। इंशाल्लाह। चलो। अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शहजादी हाउस अब हमारा घर नहीं रहा? शहजादी हाउस हमारा घर होता ना तो हम वही रह रहे होते। अरे वो घर तुम लोगों ने बिकवाया है, वो तो अमार की मेहरबानी है कि उसने शहजादी हाउस किसी गैर के हाथों बिकने नहीं दिया। बस कर दें आप, मैंने तो हमेशा कहा है कि शहजादी हाउस को। अरे बस करो, मुझसे बहस मत करो। सारा, समझाओ अपनी माँ को। अम्मी बस करें ना, छोड़ें इस बात को अब आप। क्या कर रही हूं मैं? अपनी किस्मत पे तो रो रही हूँ, वो भी ना रो। किस्मत पे रो रही हो? अरे खुश किस्मत हो तुम। याद करो सारा को जब उस लड़के ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी तो अमार और शहजादी थे जिन्होंने इसे बचाया था। बाबा सही कह रहे हैं अम्मी, शहजादी फूफो और अमार अंकल के कितने एहसानात हैं हम पर। हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। सुन लिया? तुमसे ज्यादा अक्लमंद तुम्हारी बेटी है, सीखो कुछ इससे। सारी अकल सिर्फ आप दोनों में ही है। बाबा आप परेशान ना हो। 4 करोड़ शहजादी हाउस का नेमुल बदल हो सकते हैं। कहना क्या चाहती हो? साफ सी बात है, आप ये पैसे अमार को वापस करें, मुझे शहजादी हाउस चाहिए बस।
अरे शहजादी हाउस 15 करोड़ में बिका था, अब अमार ने मजीद पैसे लगाए, 20 करोड़ का हो गया। एग्जैक्टली यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फायदा तो अमार और शहजादी का ही हुआ ना। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर शहजादी हाउस अमार से वापस खरीदें। हमें तो ये पता चला था ना कि शहजादी हाउस अमार के दोस्त ने खरीदा है। अम्मार ने खरीदा है या उसके दोस्त ने, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई तो ये है कि हमारा शहजादी हाउस तो बिक चुका है ना। धोखे से निकलवाया गया है। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये तुम तीनों का काम है। बजायर तो हिरा अपना हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन अब पता चला कि शहजादी हाउस बेच के तुम दोनों भी हिस्सा लेना चाहती हो। ठीक है, हमने मान लिया हमसे गलती हो गई है, लेकिन हमें उस गलती का एहसास भी तो हो गया है ना अब, और हम शहजादी हाउस खरीदना चाहते हैं। भाईजान, शहजादी को एक ना एक दिन शादी करके शहजादी हाउस छोड़ के जाना था, जो कि वो नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया। आप लोग याद करें, जिस दिन अम्मार पाकिस्तान आया था ना, उसने उसी दिन अपना ये गेम प्लान ना शुरू कर दिया था। असल में शहजादी हाउस देख के तुम सबकी नीयत खराब हो गई है।